मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 ये है हीरोन्स का सूत्र। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है, हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज है या जिस त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, वहां से हम पुट कर लेते थे। या फिर अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो थे अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक विषमबाहु त्रिभुज आ जाए, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, जिसके अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करे, तो उस केस में हम क्या काम करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे अपना हीरोन सूत्र। ठीक है, अब हीरोन सूत्र क्या है, पहले हमने ये समझना है। हीरोन सूत्र कहता है, आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है और उसकी तीन भुजाएं हैं, ए बी सी। ठीक है, इसको हम किसी को भी कोई नाम दे सकते हैं। नीचे वाले को हमने ए कह दिया, इसको बी और इसको सी। तीन भुजाएं हैं, ये ए बी सी, इसमें कोई आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहता है ए जो है इसकी लंबाई है, यानी यहां से लेके यहां तक सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहां से लेके यहां तक अगर 6 सेंटीमीटर है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6। यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, ये क्या है, भुजाओं की लंबाई है ए बी और सी। ठीक है, तो अब हीरोन्स क्या कहता है, हीरोन्स कहता है हम अगर हमें तीनों भुजाएं गिवन है, चाहे वो इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, तब भी हम उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके क्षेत्रफल का उसने फॉर्मूला बताया हीरो ने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होएगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा। ये याद रखना, दो ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई आता है। तो अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी तो हमें पता है क्या है, ये भुजाएं हैं। लेकिन एस क्या है, देखो ए और बी, ए बी सी भुजाएं हैं, ये तो पता है हमें। एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन इन्होंने कहा है अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। आधा मतलब हाफ, यानी जो भी परिमाप आया उसको दो से भाग करके। तो यहाँ से एस का फॉर्मूला क्या बना, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ए बी सी गिवन होना चाहिए किसी भी त्रिभुज की। ठीक है, उससे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर एस का फॉर्मूला, एस की वैल्यू जो आएगी इसके अंदर पुट कर देंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसका कोई एक उदाहरण करते हैं कि इसको हमने कैसे यूज करना है। सपोज हमारे पास एक ही त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा है 40, 24 और 32। तो यहाँ से देखो, इस नीचे वाली भुजा को क्या करते थे, ए, तो 40 हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ से देखो, ए इजिकल टू 40 मीटर, बी इजिकल टू 24 मीटर और सी इजिकल टू 32 मीटर। ठीक है, ए बी सी हमें पता चल गया इसका। अगर ए बी सी पता चल गया, तो अब हम निकालेंगे इसका एस। ठीक है, एस इजिकल टू क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 32। इन सबको हमने प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 48 मीटर। ठीक है ना, चाहे प्लस करके देख लो कितना आएगा, 4 2 6 5 9, 96, 96/2, 96/2 विच इज 48। तो एस आ गया 48 मीटर। ठीक है, ये आ गया एस। एस क्या है हमारा, अर्ध परिमाप। अब क्या निकालेंगे हम, अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें एस माइनस ए, याद करो फॉर्मूले में अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी था। तो पहले एस माइनस ए अलग से निकाल लेते हैं। एस क्या है, 48 माइनस ए मतलब 40, 48 माइनस 40 8। एस माइनस बी, एस 48 बी 24, ये देखो 24, तो माइनस करा 24। एस माइनस सी, 48 माइनस 32, सी की वैल्यू 32, तो आंसर आ गया 16।
ठीक है, अब इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एस की वैल्यू पुट कर दी सबसे पहले। तो हमने एस की वैल्यू क्या होगी 48, एस माइनस ए क्या आया था 8, एस माइनस बी आया था 24 और एस माइनस सी आया था 16। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जब इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमने क्या काम करना है, इस टाइप से इसको हमने सोल्व करना। यही हमारा आंसर आ गया 384 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगी, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 12.1। 12.1 कहती है कि एक यातायात सिग्नल बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, ये देखो ऐसे एक यातायात सिग्नल आपने देखा होगा, सड़कों पे लगे रहते हैं इस टाइप से। ये क्या है, एक शेप कैसी है, त्रिभुज की। इसके ऊपर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले आपके माइंड में समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं समान। हीरों के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर कहता है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले तो आपने सिंपल क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए देखो ए, यहाँ से ए क्या हो गया, ए भी ए हो गया। ये देखो ये बी होता था, बी भी ए के इक्वल है और सी भी ए के ही इक्वल है। तो देखो ए भी ए के इक्वल, बी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू ए। एस क्या होता है हमारा, सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी है, क्योंकि सारी भुजाएं समान है। तो ये कितना हो गया, 3a/2। एस बराबर 3a/2। ठीक है, फिर हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दें, क्या आता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस, एस आया था अभी हमारा 3a/2, ये आपका 3a/2। यहाँ पर एस माइनस ए, एस हो गया 3a/2 माइनस ए, फिर एस माइनस बी 3a/2, एस की वैल्यू होगी और बी की वैल्यू भी ए होगी। 3a/2 माइनस सी, सी की वैल्यू भी ए है तो यहाँ पे ए आ गया। अब देखो क्या काम करेंगे, यहाँ से समझने का है। यहाँ पे आपने इनका एलसीएम लेना है। ए के डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 1, इसके भी डिवाइड में 1 और इसके भी डिवाइड में 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a विच इज 3 माइनस 2 a/2। सेम यहाँ पर a/2 और यहाँ पे भी a/2, ये आ जाएगा पूरा एस। ठीक है, ये आ गया समझ। अब देखो क्या काम करेंगे, ये आ गया। अब अंडर रूट पता क्या कहता है, अंडर रूट कहता है जितने भी आपके पास है ना उसमें हाफ जो है वो बाहर निकलेंगे। देखो ए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ए है तो उसमें से 2 ए जो है वो बाहर निकलेंगे। इसी तरीके से 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भी 2 जो है वो भी 4 टाइम है तो उसमें से 2 टाइम्स वो बाहर निकलेगा। तो देखो आंसर क्या आएगा, ये बचा था हमारा, ये देखो ए 4 बार था तो ए की पावर 2, 2 पावर इसकी बाहर आ गई। इसी तरीके से 2 जो था वो भी 4 बार था तो यहाँ पर ए की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 देखो कितना बनेगा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो 3 जो था, 3 अकेला था तो अकेला कभी भी कोई भी सिंगल नंबर बाहर नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 3 अपना ऐसे आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल आ गया अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। यहाँ से सेकंड पार्ट क्या था, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो हमने संकेत बोर्ड का परिमाप हमें लिख लिया 180 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणा भुजा। ठीक है, तो ये 3 इधर गुणा का इधर जाके भाग कर लेगा तो भुजा बराबर परिमाप बटे 3। परिमाप की वैल्यू हमने देखो ये रही, परिमाप की वैल्यू कितनी है 180, तो यहाँ पे 180/3 बराबर 60।
तो भुजा बराबर क्या आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब देखो हमें